सूरजपुर गांव के कोने में एक बूढ़ी औरत रहती थी, सावित्री। उसके घर में दो बेटियां थीं, चांदनी और तारा। जैसे उनके नाम में उजाला था, वैसे ही उनके दिलों में जलन भी थी। तू फिर मेरा दुपट्टा पहन रही है? तेरा? ये तो मेरा है। झूठी मत बन, सब जानती हूं मैं। बस, अब तो देख तू। हर दिन उनके झगड़े से पूरा गांव परेशान था। घर की छत पर चिड़ियां भी बैठना छोड़ चुकी थीं। सावित्री ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटियों, जरा एक गिलास पानी तो पिला दो। हर वक्त झगड़ती ही रहती हो। पर दोनों बहनें फिर बहस में लग गईं। सावित्री ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, कब सुधरेंगी ये लड़कियां? कैसे करूं इनकी शादी? दिन बीतते गए। शादी की बातें चलने लगीं। एक दिन एक अमीर परिवार रिश्ता लेकर आया। आपकी बेटियां तो सच में परी जैसी हैं, आदमी बोला, पर हमें 20,000 रुपये दहेज चाहिए। सावित्री रो पड़ी। मैं तो लकड़ियां बटोरकर घर चलाती हूं, इतने पैसे कहां से लाऊं बेटा? तो फिर हम चलते हैं, वो लोग बोले और चले गए। सावित्री ने आसमान की तरफ देखा। हे विधाता, अगर सुंदरता दी है तो किस्मत क्यों नहीं दी? तभी बादलों से एक आवाज आई, मनुष्य को जो मिलता है वह मेहनत से बदल सकता है। 2 मिनट के लिए जो सोचोगी वही होगा। चांदनी बोली, काश तारा की शादी किसी लंगड़े से हो जाए। तारा बोली, और तेरी किसी अंधे से। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लंगड़ा और एक अंधा द्वार पर खड़े थे। तुमने ही कहा था ना मुझसे शादी करना चाहती हो? दोनों बहनों के होश उड़ गए। सावित्री ने कहा, ऊपर वाला सब सुनता है बेटा, अब जो बोला है वही भुगतना होगा। और दोनों की शादी हो गई। दिन बीतते गए। तारा अपने लंगड़े पति के साथ खेत जोतती थी। चांदनी अपने अंधे पति के साथ टोकरियां बनाती थी। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि मेहनत ही असली पूजा है। चांदनी रोज टोकरियां लेकर बाजार जाती और कहती, टोकरियां लो, बढ़िया बांस की टोकरियां। लोग तारीफ करते, बहुत सुंदर काम करती हो बहन। तारा खेत में पसीना बहाती और कहती, इस मिट्टी में अब फिर से सोना उगेगा। वक्त बीतने के साथ दोनों ने मां को संभाला, घर को संभाला और एक दिन खूब अमीर बन गईं। एक रात दोनों बहनों ने भगवान से कहा, हे विधाता, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे पतियों को स्वस्थ कर दीजिए। अगली सुबह एक बूढ़ा वैद्य उनके दरवाजे आया। सुना है तुम अपने पतियों को ठीक करना चाहती हो, पर इसके लिए तुम्हें अपने सारे पैसे देने होंगे। दोनों ने बिना सोचे सारा धन दे दिया। वैद्य ने उन्हें एक औषधि दी, इसे रात में खिला देना। सुबह जब दोनों जागीं तो अंधा पति आंखें खोल चुका था और लंगड़ा पति पैरों पर खड़ा हो गया था। दोनों बहनें खुशी से रो पड़ीं। दीदी, हमने सब खोकर सब पा लिया। हां बहन, मेहनत और प्रेम से बड़ी कोई पूजा नहीं। ऊपर से विधाता मुस्कुरा रहे थे। अब समझ गईं कि इच्छा नहीं, कर्म ही भाग्य बदलता है। और उस दिन के बाद सूरजपुर गांव में फिर कभी झगड़ा नहीं हुआ। सिर्फ मेहनत, प्रेम और एक मां की दुआएं रह गईं।